नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के पहले भाग में हमने सौरमंडल की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, सूर्य उसकी संरचना के बारे में पढ़ लिया था, उल्का पिंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, धूमकेतु को हमने समझ लिया था और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम सौरमंडल के भाग 2 में ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह की परिभाषा देखेंगे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं उन पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक ग्रह का विस्तार से चर्चा करते हुए उनके जो मुख्य बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सौरमंडल भाग 2। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले आकाश रहित प्रकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये देखिए, इनका सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्रकाश रहित होते हैं और इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की परिभाषा हुई प्रकाश रहित आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हो, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनकी परिक्रमा करने की जो दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु इसमें 2 ग्रह जो हैं वो अपवाद हैं। एक तो है शुक्र और दूसरा है अरुण। ये जो सूरज की परिक्रमा करते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं और बाकी सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर सूरज की परिक्रमा करते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। वही बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो बुध। एक बार वापस देखते हैं ग्रह की परिभाषा। प्रकाश रहित आकाशीय पिंड पहली बात, दूसरा जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, तीसरा जिसका प्रकाश खुद का नहीं होता, सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होता हो और सूर्य की परिक्रमा करता हो, वो कहलाता है ग्रह। ग्रह मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनके 2 अपवाद है ग्रह शुक्र और अरुण जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह वो है बुध। अब बात करते हैं ग्रहों की आकार की दृष्टि से, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, बात जब अवरोही क्रम की हो तो अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है और जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में आता है। और आरोही क्रम की बात होगी तो आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहला आएगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब अभी हम बात कर रहे हैं अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो वर्तमान में जो 8 ग्रह हैं उनको हम अवरोही क्रम में रख के देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रह निकलेगा वो होगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में वो है शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो शनि से छोटा है वो है अरुण। उसके बाद 4 नंबर पे है वरुण और पृथ्वी जो है 5वें स्थान पर आती है आकार की दृष्टि से ग्रहों में।
पृथ्वी से जो बड़ा छोटा है वो है शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल, और मंगल से सबसे छोटा बुध। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। दूसरा सबसे बड़ा है शनि, और दूसरा सबसे छोटा है मंगल। यह आकार के अनुसार हो गया। और यही बात अगर सूरज से दूरी के अनुसार की जाए, कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे सूरज के नज़दीक कौन सा है, तो सबसे सूरज के अनुसार की जाए कि सूरज, ये तो हो गया आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम। और यही पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक की बात होगी तो सबसे पहले आएगा बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद जो दूसरा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र के बाद तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो सूरज के सबसे नज़दीक है 4 नंबर पे वो है मंगल। 5वें नंबर पर जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बृहस्पति। उसके बाद 6 नंबर पर शनि, 7 नंबर पर अरुण, और 8 नंबर पर वरुण। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात की जाएगी तो सबसे पहले आएगा बुध, सबसे नज़दीक ग्रह है, और सबसे दूर की बात की जाएगा तो सबसे लास्ट में आएगा 8 नंबर पे वरुण। अब बात करते हैं सबसे पहले बुध ग्रह की। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इन सब ग्रहों के जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक बार उनको देखते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा है, और सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे नज़दीक है। ये सूर्य की जो परिक्रमा है 88 दिन में पूरी करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। ये सूरज है तो सूरज की ये जो परिक्रमा करता है अपने पथ पर, इस एक परिक्रमा को करने में इसको जो समय लगता है वो 88 दिनों का लगता है। बुध पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, जिस कारण बुध पर जीवन की संभावना नहीं है। बुध में जो दिन होता है वो अति गर्म होता है, और रातें जो होती है अधिक बर्फीली होती है, और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये बुध ग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट है जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार आप देखिए, सूर्य के सबसे निकट की बात की जाए तो बुध, और ग्रहों के आकार की दृष्टि से बात की जाए कि सबसे छोटा ग्रह तो वो भी बुध। सूर्य की जो परिक्रमा करता है पूरी वो 88 दिनों में करता है एक परिक्रमा पूरी। और बुध पर जो है वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल नहीं पाया जाता वहाँ जीवन की संभावना नहीं है। बुध में जो है दिन में जो होती है गर्मी वो बहुत तेज होती है, और रात में जो होती है वो बर्फीली होती है, सर्द होती है। बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शुक्र। सूर्य से निकटतम की दूरी पर देखा जाए तो ये दूसरा ग्रह है। पहला बुध हो गया और दूसरा शुक्र हो गया। शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। वही सूर्य के चारों ओर अपने परिपथ पर शुक्र एक परिक्रमा पूरी करने में 225 दिनों का समय लेता है। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र इसके विपरीत परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। पृथ्वी के अगर सर्वाधिक निकट ग्रह पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? शुक्र है। ये चंद्रमा के बाद रात में दूसरा चमकीला प्राकृतिक ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। शुक्र ग्रह की एक विशेषता यह है कि ये चंद्रमा की तरह पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह है। अब इसके कुछ उपनाम हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा ग्रह पृथ्वी के बारे में। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा स्थान रखती है, और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखती है। मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। यह सूरज की एक जो परिक्रमा है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करता है। या ऐसे बोल सकते हैं 365 दिन 1/4 दिन में पूरी करती है।
अपने परिपथ पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वो है पृथ्वी। उपनाम इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये हो गया अपना पृथ्वी। पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे मंगल ग्रह की। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में इसका चौथा स्थान है और आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो इसका चौथा स्थान आता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिनों को समय लेता है। सूर्य के एक चक्कर को पूरा करने में चारों तरफ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह लगभग 387 दिन का समय लेता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इस कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का जो रंग लाल है या लाल ग्रह इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता पाई जाती है। इस कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो प्रमुख उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये डीमोस की एक विशेषता है जो सीधी परीक्षा में कितनी बार भी पूछ चुकी है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, और वो है किसका, मंगल का। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से भी कितना 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी के अतिरिक्त एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है तो वो है मंगल ग्रह। और वर्तमान में सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वो है पृथ्वी, और जिस पर जीवन की संभावना है वो है मंगल। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो इसका 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल में बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, 55 उपग्रह रखता है सौरमंडल, और जिसमें सबसे बड़ा है गैनीमेड, जो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। यानी बृहस्पति का जो वायुमंडल है उसका जो सम्मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जो परिक्रमा सूर्य की लगाने में पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है, वही परिक्रमा लगाने में बृहस्पति सूरज की अगर एक परिक्रमा लगाता है, एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। और सबसे कम समय जो लेता है वो बुध लेता है, लगभग 88 दिन में। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान रखता है, शनि 6ठा, और आकार में दूसरा सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। सूर्य की एक चक्कर लगाने में शनि को लगभग 29 वर्ष का समय लगता है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है, जिसकी संख्या लगभग 7 है। शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर एक वलय रूपी ऐसे वलय बना हुआ है, जिसकी से 7 लाइनों का, जो इसकी एक मुख्य विशेषता है। शनि को अन्य नाम की बात की जाए, उपनामों की, तो इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है। दूसरा, गैलेक्सी समान ग्रह, गैलेक्सी के समान दिखाई देता है इसलिए इसको गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, और गैसों का गोला भी कहा जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, लगभग 146 उपग्रहों की खोज हो चुकी है शनि की। तो वर्तमान में सबसे अधिक ग्रुप उपग्रह सौरमंडल में किस ग्रह के हैं, शनि ग्रह के हैं, जो जिसकी संख्या लगभग 146 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का है, और दूसरा बड़ा जो सब उपग्रह है वो शनि का टाइटन है। शनि को नारंगी रंग का नहीं, टाइटन को नारंगी रंग का उपग्रह भी कहा जाता है। एक बार वापस देखते हैं। शनि सूर्य की दूरी के अनुसार छठा ग्रह है, आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 29 वर्ष का समय लेता है। सूर्य शनि ग्रह के मध्य रेखा के और चारों ओर 7 वलयकार रेखाएं खींची जाए, रेखाएं पाई जाती है, वलय पाया जाता है। इसके जो उपनाम है गैसों का गोला और गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है इसको। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों को रखने वाला ग्रह है शनि, जिसकी संख्या लगभग 146 के। शनि का सबसे बड़ा ग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और सौरमंडल का जो दूसरा बड़ा उपग्रह है। इस उपग्रह का रंग जो है नारंगी रंग का है। सातवां जो हमारा ग्रह है वो है सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां स्थान रखने वाला अरुण, और आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लगाता है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी की ओर बढ़ेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लेता है, और जैसे जैसे सूर्य से दूरी की ओर बढ़ेंगे, इसकी जो परिक्रमा करने का जो समय है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने का, वो बढ़ता ही जा रहा है। अरुण जो समय लेता है वो 84 वर्षों का समय लेता है। यह भी शुक्र की तरह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करता है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि अपने अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया सौरमंडल में लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो अधिक है, जिस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। दूरदर्शी से देखने पर इसका रंग हरा दिखाई देता है, जिसकी एक मुख्य विशेषता है। सूर्य से काफी दूर होने के कारण यह काफी ठंडा ग्रह है। अरुण के चारों ओर भी शनि की तरफ वलय पाई जाती है, और इसके कुल 27 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं अपने 8वें ग्रह के बारे में, वरुण। आकार की दृष्टि से चौथा ग्रह और सूर्य की दूरी के अनुसार 8वां ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लगाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम, अमोनियम जैसी गैसें विद्यमान है। इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। इसके कुल 14 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। एक बार आप देखिए, आकार की दृष्टि से हो गया चौथा, सूर्य की दूरी के अनुसार हो गया 8वां ग्रह। वर्तमान में ये सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 165 वर्ष का समय लेता है, और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से इसकी सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित, इसलिए ठंडा ग्रह। इस पर मुख्य रूप से जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम जैसी गैसें पाई जाती है। दूर से देखने पर हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। इसके कुल 14 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख उपग्रह हैं। अब बात करते हैं एक नौवां ग्रह प्लूटो या यम का। शुरुआत में इसको भी सौरमंडल के 9 ग्रहों के बीच में गिना जाता था, 9 ग्रहों प्रमुख ग्रहों के रूप में गिना था, लेकिन वर्तमान में यह 12वें ग्रह में इसको दर्जा दिया गया है। प्लूटो यम या कुबेर। यम ग्रह या कुबेर की खोज हुई थी 1930 में। इससे पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी तब इसको 1930 में सौरमंडल का 9वां ग्रह की संज्ञा दी थी गई, और यह उस समय सबसे छोटा ग्रह था। लेकिन 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से इससे वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया, और इसे बाद में 12वें ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। इस कारण अब वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह ही हैं। शनि की विशेषता यह है कि इसको ग्रह से 12वें ग्रह में इसलिए डाला गया कि किसी भी ग्रह के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि वो एक तो सूरज का चक्कर लगाए, सूर्य की परिक्रमा करें, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं हो, अपने प्रकाश सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, और अपने परिपथ पर स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करता हो। लेकिन शनि का स्वयं का प्रकाश तो था नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता था, सूर्य की परिक्रमा भी करता, लेकिन इसके पथ के पर जो है अरुण ग्रह और प्लूटो ग्रह की जो परिक्रमा पथ है एक होने के कारण से इसके
ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अब बात करते हैं प्रमुख उपग्रहों की। उपग्रह किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं एक बार। वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा जिसके साथ कि सूर्य की भी की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा क्या हुई, वह आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य की भी परिक्रमा करें और अपने ग्रह की भी परिक्रमा करें वो उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है और अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ग्रहों की भांति इनकी अपनी चमक नहीं होती, यह भी क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, बृहस्पति का, और दूसरा सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन, शनि का। तो सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनीमेड जो बृहस्पति का है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन जो शनि ग्रह का है। सबसे अधिक उपग्रहों की बात की जाए तो शनि ग्रह के हैं लगभग 146 जिनकी खोज हो चुकी है अब तक। वर्तमान में बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 1 नंबर पे गैनीमेड आता है, 2 पे टाइटन आ गया और 5वां स्थान जो है चंद्रमा को प्राप्त है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं ग्रह उनकी ग्रहण अवधि के अनुसार। ग्रह व उनकी ग्रहण अवधि, ग्रहण अवधि मतलब अपने ही अक्ष पर कोई ग्रह जब अपने ही अक्ष पर जब घूमता है एक चक्कर पूरा करने में तो वो कितना समय लेता है। अपने ही अक्ष पर घूमने में जो सबसे कम समय लेता है वो लेता है बृहस्पति ग्रह। मात्र 9 घंटे 55 मिनट में यह अपनी ही दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद आता है शनि, ये लगभग 10 घंटे 40 मिनट में अपनी ही दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है। वरुण 16 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी 17 घंटे 14 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी दूरी पर एक घूर्णन प्रक्रिया पूरी करती है। मंगल को अपना ये समय अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड लगते हैं। उसके बाद बुध को अपने ही अक्ष पर अपनी ही दूरी पर एक बार चक्कर लगाने में लगभग 58 दिन का समय लगता है। वही शुक्र जो है अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन का समय लेता है। तो अगर सबसे अधिक समय की बात की जाए घूर्णन अवधि में तो वो है शुक्र की 243 दिन, और सबसे कम समय में बात की जाए तो वो है बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में। सबसे कम बृहस्पति 9 घंटे में 55 मिनट में, और सबसे अधिक शुक्र 243 दिन। अब बात करते हैं सूर्य उनकी परिक्रमण अवधि, ये घूर्णन अवधि थी। अब बात करते हैं परिक्रमण अवधि, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ग्रहों का। सबसे कम समय लेता है बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है 88 दिनों का। वहीं सबसे अधिक समय लगता है वरुण को, 165 वर्ष में सूरज की एक परिक्रमा ये पूरी करता है। शुक्र दूसरा सबसे बड़ा शुक्र जो है दूसरा सबसे कम दिन में सूरज की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो लगभग 225 दिन का समय लेता है। पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है। मंगल लगभग 687 दिनों का समय लेता है। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। शनि को सूरज की एक परिक्रमा करने में 29 वर्ष का समय लगता है, और अरुण यही परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। वरुण को सूरज की एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक 165 वर्षों का समय लगता है। जिसकी सूरज के पास जैसी दूरी है उसके अनुसार वो बढ़ता है। सब सूरज के सबसे नज़दीक बुध है, तो बुध जो है सूरज की परिक्रमा करने में सबसे कम समय का लेता है 88 दिनों का, और वरुण जो है सूर्य की दूरी में सबसे लास्ट में है, 8वें क्रमांक पर स्थित, तो सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में 165 वर्षों का समय लगता है। अब बात की जाए इनके उपग्रहों की, तो सबसे अधिक जो उपग्रह है वो है शनि के 146, उसके बाद बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, उसके बाद अरुण के 27 उपग्रह हैं,
उसके बाद वरुण के 14 उपग्रह हैं वर्तमान में। मंगल के दीमोस और फेबोस 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो बुध, और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है तो वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे अधिक दूरी की बात की जाए तो वो है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है शुक्र, जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। भोर का तारा है शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। लाल ग्रह की जो संज्ञा दी गई वो मंगल ग्रह को दी गई है। सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो है बुध, क्योंकि दिन में तो पड़ती है गर्मी और रात में वातावरण रहता है सर्दी का। हरे रंग के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है अरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। तो ये थी अपनी सौरमंडल पर दूसरी कक्षा। इसमें हमने सौरमंडल को कंप्लीट कर लिया है। जो उम्मीद करता हूँ मैं कि जीट 2025 में जो आयी होगी उसमें सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके जो विश्व भूगोल से संबंधित टॉपिक है उसमें सौरमंडल दे रखा है, जो उनके लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।